हमारे साथ हैं संजीव झा जी, जो छत्तीसगढ़ प्रभारी भी हैं। हम उनसे बात करेंगे। आने वाला समय बहुत महत्वपूर्ण है। 1 साल लगभग चुनाव को बचे हैं और किस तरीके से आप पार्टी यहाँ लोगों तक घुसेगी और ईवीएम तक घुसेगी, इस पर हम इनसे बात करते हैं। पहले तो आपका स्वागत है आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अब बुरी तरह घबरा गई है और घबराने के अपने कारण भी हैं। जिस तरह से दिल्ली में 5 साल में अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम किया, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में, दिल्ली के अंतिम व्यक्ति के लिए चाहे बिजली हो, पानी हो, महिलाओं की बसों में यात्रा हो, बुजुर्गों का तीर्थ यात्रा हो, इन तमाम मुद्दों पे जिस तरह से काम किया, अब पूरे देश में आम आदमी पार्टी को लेकर एक लोगों की उम्मीदें हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को ठगा, महंगाई के नाम पे बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार रोज़गार को लेकर के, तमाम मुद्दों को लेकर के जो लोगों से वादे किए थे, आज लोग परेशान हैं, लोग आज गुस्से में हैं। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी लोगों को एक स्वाभाविक सी उम्मीदें हैं। अब पिछले अगर आप 7-8 साल के भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल को आप देखेंगे, तो जब किसी विपक्ष से उनको डर लगता है या खतरा रहता है या चुनौती दिखती है, तो पहले अपना वो सीबीआई भेजते हैं, पहले अपना वो ईडी भेजते हैं, पहले फिर बाद में वो लोग आते हैं बात करने के लिए। अब देखिए, कमोबेश वही पैंतरा उन्होंने दिल्ली में आजमाने की कोशिश की। हालांकि ये कोई पहला रेड नहीं है। हमारे लगभग 62 एमएलएज पे अलग अलग तरह के एफआईआर, अलग अलग तरह के जांच, मंत्रियों पे जांच, मनीष जी के यहाँ पहले भी सीबीआई की जांच हो चुकी है, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी के ऑफिस में सीबीआई की जांच हो चुकी है, तो ये पहले भी जांच होती रही है। अब देखिए कि पहले सीबीआई का रेड हुआ। रेड में अभी तक वो ये नहीं बता पाए कि वास्तव में उनको कुछ मिला भी हुआ कि नहीं मिला। और उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम पे हम सारा केसेज वापस ले लेंगे, आप आम आदमी पार्टी को तोड़कर हमारे में शामिल हो जाओ। ये पैंतरा कांग्रेस पे वो आजमाते रहे हैं और उसमें वो सफलता भी मिलती रही है। लेकिन ये नहीं जानते हैं कि आम आदमी पार्टी क्रांतिकारियों की पार्टी या आंदोलन से आए हुए लोग हैं, कट्टर ईमानदार लोगों की पार्टी है। ये हमारा बाल बांका नहीं कर सकते। तो मेरा ये मानना है कि अरविंद जी को सिंगापुर जाने से रोकना, हमारे कामकाज को रोकना, ये जो रेड था, कोई रेड भ्रष्टाचार की जांच के लिए नहीं था। ये रेड था किस तरह से दिल्ली के काम रुक जाए, शिक्षा में काम रुक जाए, स्वास्थ्य में काम रुक जाए। अधिकारियों को डरा रहे हैं, जो अधिकारी नहीं माना उसको सस्पेंड कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि कोशिश ये है कि दिल्ली के कामकाज को ठप कर दिया जाए। लेकिन मैं बार बार मानता हूँ कि अगर आपका नियत है, इरादे मजबूत हैं, तो कोई आपके काम की गति को स्लो कर सकता है, उसको रोक नहीं सकता। 2 चुनाव के भी कारण हो सकते हैं, गुजरात और हिमाचल में। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने कहा कि पूरे देश में एक सकारात्मक उम्मीदें हैं आम आदमी पार्टी से लोगों की, और तभी प्रधानमंत्री बार बार घबरा घबरा कर हर मंच से कहते हैं, आज आज उनको सपने में रेवड़ी याद आता है और कहते हैं कि जो गरीब को आप फ्री बिजली दे रहे हैं, जो शिक्षा मुफ्त दे रहे हैं, जो स्वास्थ्य मुफ्त दे रहे हैं, जो महिलाओं के बसों में यात्रा फ्री दे रहे हैं, जो आप आज दिल्ली के बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री करा रहे हैं, वो रेवड़ी है। और प्रधानमंत्री जो अपने दोस्तों को लाखों करोड़ रुपए माफ़ कर देते हैं, वो रेवड़ी नहीं है। तो प्रधानमंत्री घबरा गए हैं, भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है। गुजरात में भी आम आदमी पार्टी को लेकर लोगों में आकर्षण है, लोगों में उम्मीदें हैं और बड़ी संख्या में लोग आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं। तो ये घबराहट स्वाभाविक है और इसीलिए देखिए, जब वो घबराते तभी ईडी सीबीआई भेजते हैं। जब ईडी सीबीआई भेजे समझिए कि वो घबरा रहे हैं, वो डर रहे हैं, तो डर उनका वाजिब है। अगर पंजाब की भी बात करें तो ये नशे के कारोबार इतना क्यों था? क्योंकि सरकार का संरक्षण था, सरकार के लोग इसमें शामिल थे, सरकारी तंत्र इसमें शामिल था। तो जब ये तंत्र और सरकार इसका हिस्सा बन जाए, तो स्वाभाविक परिणाम जो पंजाब में हुआ वो देखने को मिलता है। अब देखिए, अब सरकार बदली, आज पंजाब छोड़िए, गुजरात में जाकर के सैकड़ों किलो ड्रग्स को पंजाब पुलिस ने जाकर के पकड़ा। हाँ, वो अदानी पोर्ट पे जाकर के पकड़ा, प्रधानमंत्री की दोस्त का पोर्ट है वो, वहाँ जाकर के पकड़ा। और पंजाब में अब जो नशा का कारोबार जो लोग भी करते थे, सब आज जेल में हैं। तो आज पंजाब को नशे से मुक्ति मिल रही है। तो सरकार अगर चाहे तो कुछ भी असंभव नहीं है। आज सरकार, ईमानदार सरकार आ गई, संरक्षण खत्म हो गया, तो अपने आप जो नशा का कारोबार करते थे अपने आप घर में बैठ गए।
और जब सरकार उसके जब तक पार्टनर थे तो खुलेआम कारोबार होती थी। तो मुझे ये लगता है वही बात छत्तीसगढ़ पे भी अप्लाई होती है। जब सरकारी तंत्र उसका हिस्सा बन जाए, जब सरकार उसके पार्टनर बन जाए, तो फिर नशा कैसे रुकेगा। ये यही नहीं पूरे देश में बढ़ता था। पूरे देश में चुनाव जब आए तो सभी पार्टियां शराब बांट कर ये तय करती थी किसको कितना वोट मिलना है। भाई किसी ने 500 पेटी बांटा, जिसने 600 पेटी बांट दिया उसका लगता था कि चुनाव हम जीते, हमने 600 पेटी बांटा है। तो चुनाव शराब की पेटी से चुनाव की जीत और हार का निर्धारण और आकलन करते थे। वोटरों की यहाँ आदत पड़ गई है कि उनको चुनाव में, हम लोग पत्रकार हैं तो हम देखते हैं कि लोग रात को रास्ता देखते रहते हैं कि शराब वाली गाड़ी कब आने वाली। मैं पूरों को नहीं बोलता, वो 5-10%, 2% जितने भी वोटर रहते हैं, मैं किसी का नाम भी नहीं लूंगा। मैं वही कह रहा था, छुटकारा पाएंगे उनको, कैसे आप समझा पाएंगे? ये कमोबेश दिल्ली में भी जहाँ कहीं भी स्लम्स एरिया है, जहाँ अनऑथराइज कॉलोनी है, वहाँ चुनाव से पहले शराब बांटे जाते थे और अभी भी कांग्रेस बीजेपी के लोग बांटते हैं। लेकिन अगर कोई शराब ले भी लेता है, वोट उनको नहीं करता। वोट अपने, अब देखिए जनता वोटर बहुत समझदार है। चूंकि उन्होंने 5 साल लूटा तो जनता को 5 दिन लूटने का मौका मिलता है। वोट 5 दिल्ली के लोग अब करने लगे अपने बच्चों की भविष्य के लिए, ये जो बिजली पानी से फ़ायदे हो रहे हैं उसके लिए। तो मुझे लगता है यहाँ भी चूंकि आप दोनों पार्टी एक ही जैसी है, तो लोगों के पास विकल्प नहीं है। जो ही आम आदमी पार्टी विकल्प आ जाएगी तो भले ही शराब बढ़ जाए, भले ही पैसे ले लें, लेकिन वोट अपने 5 साल छत्तीसगढ़ को बेहतर करने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए करेंगे। मैं दिल्ली की इकोनॉमी पे आता हूँ। दिल्ली का बजट ऐसा बजट है भारत में जो फ़ायदे में रहा है। तो वहाँ जो आप लोगों ने रेवड़ी बांटना बोलते हैं, जो भी बोलते हैं ना, आपने लोगों को जो सुविधा दी या उनको उनके अधिकार, उनके टैक्स का पैसा वापस किया, जैसा अपना कहना है, तो क्या छत्तीसगढ़ का बजट भी जो 1 लाख करोड़ के लगभग है, तो यहाँ भी अगर सरकार मान लीजिए आपकी आती है तो उसी तरीके से लागत कम करके, यानी आप समझ रहे हैं, भ्रष्टाचार सिस्टम में कम करके, क्या आप लोग यहाँ भी कुछ वैसा कर पाएंगे? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि एक बात समझिए कि दिल्ली सरप्लस स्टेट आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद हुआ है। दिल्ली डेफिसिट स्टेट था, यानी घाटे का राज्य था। आज पूरे देश में एकमात्र ऐसा स्टेट है जो फ़ायदे का है, वो दिल्ली है। और ये मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी के नेता कार्यकर्ता होने के नाते नहीं कह रहा। देश की जो सबसे मानक संस्था है CAG, वो कह रही है कि दिल्ली का बजट सरप्लस का बजट है। और आप ही कह रहे हैं कि आप तमाम चीज़ें फ्री दे रहे हैं। अब बात समझिए, पहले घाटे का स्टेट था, कोई किसी तरह की बेनिफिट सब्सिडी नहीं दी जाती थी। आज वो तमाम सब्सिडी भी दी जा रही है और फ़ायदे का भी स्टेट है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली, अगर देश की राज्य सरकारें या केंद्र सरकार अगर ईमानदार से चलाना चाहती है सिस्टम को, तो उनको आम आदमी पार्टी के 5 गवर्नेंस पर रिसर्च करना चाहिए। और कई जगह अच्छी बातें हो भी रही हैं। मैंने अभी देखा बिहार में जो सरकार बदली, वहाँ के शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम दिल्ली जाकर सरकारी स्कूल का अध्ययन करेंगे और वही उसी तरह व्यवस्था अपने यहाँ लाएंगे। मुझे लगता है कि ये स्वस्थ परंपरा है कि भाई अगर हम अच्छा करें, हमसे सीख लीजिए। आप अच्छा करेंगे, हम आपसे सीख लेंगे, ताकि जनता का फ़ायदा, अल्टीमेटली जनता उम्मीदों से सरकार चुनती है। मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में भी जो फ़ायदे, अब देखिए हमने क्या किया, केवल हमने करप्शन को ख़त्म कर दिया, तो अपने आप हज़ारों करोड़ रुपये आ गए इसी सिस्टम में। आप ये मान के चलिए कि कम से कम मुझे अभी मैं कुछ पत्रकारों से ऑफ द ट्रैक बात कर रहा था, पूरा 30% तो बिल में आम बात है करप्शन कि भाई आप कोई काम, सरकारी काम किया तो 30% आपका करप्शन में जाएगा। वो लीगल है, मतलब वो उसमें लोग सवाल नहीं करता, 30% से ऊपर में सवाल करने लगता है। तो 30% ही अगर करप्शन, मान लीजिए 1 लाख करोड़ का बजट है तो 30,000 करोड़ करप्शन में जा रहा है। उस 30,000 करोड़ केवल रोक लेंगे आप, और तमाम चीज़ें, अगर महिलाओं को 1,000 रुपया जो हम दे रहे हैं, जो बेरोजगारी भत्ता हमने 5,000 की हमने बात की है, जो हम बिजली फ्री दे रहे हैं, जो हम पानी फ्री दे रहे हैं, जो शिक्षा फ्री दे रहे हैं, जो स्वास्थ्य, सारा अगर कैलकुलेट कर लेंगे तो 15 से 20,000 करोड़ से ऊपर नहीं जाएगा वो स्कीम। तो केवल आपको करप्शन को चेक करना है, अपने आप वो पैसा आपके सिस्टम में आ जाता है, लोगों को फ़ायदे भी हो जाते हैं। और ये अपने आप में, देखिए कई बार कहते हैं ना, इकोनॉमी को रन करना, अगर मान लीजिए हमने आपको 5,000 रुपये बचा कर दे दिया, उस 5,000 रुपये से आपने कोई सामान जाकर फिर मार्केट में ख़रीदा, तो मार्केट में सामान बिका, प्रोडक्शन जहाँ हो रही प्रोडक्शन बढ़ा, और फिर 30% उसका टैक्स हमारे पास आ गया, तो उससे इकोनॉमी सस्टेनेबल होती है। आज जब ये लोग कहते हैं कि दिल्ली की GDP बढ़ गई, आज दिल्ली के पर कैपिटा इनकम बढ़ गया, वो इसलिए बढ़ गया कि हमने
पैसे के फ्लो को मार्केट में बढ़ाया। तो मुझे लगता था, मैंने कहा कि अगर ये सरकारें हमारे केवल काम पे रिसर्च कर लेती तो देश कहाँ से कहाँ चला जाता। बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। ये थे हमारे साथ छत्तीसगढ़ प्रभारी और दिल्ली बराड़ी के विधायक संजीव झा जी। आरपीएल न्यूज़ से देवाशीष, रायपुर, छत्तीसगढ़।